देख सकता है। भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों फ़िलहाल अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और हम लोगों की मॉर्निंग हो चुकी है। ये देखिए सुमित भी नहा धोकर बिल्कुल रेडी है। सॉरी, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो गेट थोड़ा ज़ोर से बंद हो गया। तो फ़िलहाल मैं तो उठ गई थी सुबह 7:30 बजे ही। कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत भयंकर वाली नींद आई। हम लोग 8:30 बजे सो गए थे। तो फ़िलहाल मेरी 7:30 बजे आँख खुल गई थी। मैं उठकर फ्रेश होकर बढ़िया नहाकर रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। और पीछे सुमित भी रेडी हो रहे हैं। सुमित उठे थे मेरे से आधे घंटे बाद में। सुमित करीब 8:30 के आसपास उठे हैं। तो सुमित भी नहाकर फ्रेश होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। सुमित अभी अपना बैग वगैरह पैक कर रहे हैं। लैपटॉप वगैरह बाहर रखा हुआ था तो वही सब ठीक से रख रहे हैं। और पीछे हमारा सामान रखा है, जो 1-2 बैग हम गाड़ी से लेकर आए थे ऊपर, तो वो सारा भी मैंने अच्छे से रख लिया है, पैक कर लिया है। बस अब 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे हम लोग सीधा इंदौर के लिए। और इंदौर में रुककर हम लोग वहाँ करेंगे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी हमें हमारी मॉर्निंग टी बाकी है। अभी हमने सुबह की चाय नहीं पी है, तो चाय ना मिलने के कारण हो रहा है सर में हल्का हल्का सा पेन। तो फिलहाल अभी हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। और यहाँ से निकल के फिर मिलते हैं आपसे इंदौर में। और इंदौर में होगा हमारा सुबह का नाश्ता और चाय। तो फ़िलहाल चलिए निकलते हैं। यहाँ वैसे तो ये होटल का चेकआउट टाइम 10 बजे का था, फिर भी हम जो है यहाँ पे 9:15 बज रहा है अभी, और हम 9:30 तक चेकआउट कर देंगे। इनके टाइमिंग से आधे घंटे पहले ही हम होटल का चेकआउट कर देंगे। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे इंदौर। गाइस, तो फ़िलहाल अभी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं। अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और अभी हम लोग जस्ट होटल से बाहर ही आए हैं। और अब हम लोग यहाँ उज्जैन से चलेंगे और उज्जैन से चलने के बाद सीधा अब हम इंदौर में ही रुकेंगे। और इंदौर में रुककर फिर हम लोग वहाँ चाय पियेंगे और नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद फिर इंदौर से निकलेंगे हम पुणे के लिए। तो चलिए हम लोग भी निकलते हैं अब सीधा इंदौर के लिए। और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये उज्जैन से इंदौर तक का सफ़र और पुणे तक का सफ़र जो है मंगलमय हो, अच्छा रहे, भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। और महाकालेश्वर मंदिर जाके भोलेनाथ के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और भोले बाबा से हाथ जोड़कर विनती है कि वो दोबारा अपने दर्शनों के लिए हमें फिर से जल्दी बुलाएं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे इंदौर में। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम लोग इंदौर के एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए। भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, बहुत तेज़, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हम लोग सिटी के बाहर आके हाईवे पे रुके हुए हैं। सिटी के अंदर काफ़ी भीड़ थी और गाड़ी खड़ी करने का भी इशू हो जाता है। तो फिर हम लोग सिटी के बाहर हाईवे पे आके रुके ताकि सुकून से बैठ के नाश्ता कर सके। तो फ़िलहाल अभी हमने मंगाई है खस्ता कचौरी और इसके साथ मंगाई है चाय। तो खस्ता कचौरी और चाय, और घर से भी हम कचौरियाँ लेकर आए थे। मम्मी ने बना कर दी थी कचौरियाँ, तो कचौरियाँ भी रख रखी हैं मिक्स करके आराम से खाएंगे। कचौरियाँ भी औसम बनी है।
दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग यहाँ इंदौर से निकल चुके हैं। बढ़िया चाय नाश्ता अच्छे से किया, मज़ा आ गई। मैंने तो मतलब 1 कप चाय तो मुझे असर ही नहीं करी, मैंने तो लगातार 2 कप चाय पी, मैंने भी, सुमित ने भी। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है बॉडी में कुछ एनर्जी ही ड्रिंक गई है फिलहाल। अब हम लोग देखिए कहाँ पे स्टॉप लेते हैं, तो कहाँ पे स्टॉप होगा वैसे सुमित? देखते हैं, कुछ पक्का नहीं है कि अब हम लोग कहाँ पे स्टॉप लेते हैं। अब आगे जब थकान आलस लगेगी, चाय पीने का मन करेगा तो वहीं पे रुकेंगे और वहीं पे मिलूंगी आपसे। चलिए देखते हैं कि अब हम कहाँ अगला स्टॉप लेते हैं। नमक के साथ देखना अच्छा लगा, देख ली कौन सा अच्छा है। भुट्टा बताने आ रहा है क्या? यहाँ मक्का बहुत होता है क्या? मक्का बहुत होता है क्या यहाँ पे? होता है ना सर। हाँ, तभी रास्ते से भुट्टा खूब मिल रहे हैं। हाँ, इधर भुट्टे मक्का खूब होती है। अच्छा, चलिए थैंक यू आंटी। और खेत में खड़ा देते हैं अपन लोग ताजा। हाँ, खेत में वही पूछ रहा हूँ ना, इसलिए भुट्टे सुबह तोड़ के लाने। जगह कौन सी है? कौन सी जगह है आंटी ये जगह कौन सी है? ये जगह मतलब मानपुर है। मानपुर है। हाँ। मानपुर है, जाना पाव कुटी। अच्छा हाँ, मानपुर। अच्छा, चलिए थैंक यू आंटी। हम लोग कानपुर से हैं। हाँ, कहाँ से? कानपुर से हैं। ये मानपुर है, कानपुर है। दोनों मिल गए। सही है, चलिए। हाँ। थैंक यू। ये गरम गरम भुट्टा। सो गाइस, तो अभी हम लोग मानपुर पहुंचे हैं। मानपुर से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे इंदौर में भुट्टे बहुत मिल रहे थे। हमारे यहाँ तो भुट्टा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताओ मुझे। तो यहाँ भुट्टा बहुत मिल रहा है। जहाँ से इंदौर शुरू हुआ, रोड के किनारे बहुत सारे सब भुट्टे भून भून के दे रहे हैं। तो मैंने इंदौर से देखा, वैसे भी मुझे भुट्टा बहुत पसंद है भुना हुआ। तो फिर बहुत देर से सोच रहे थे खाने की कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर एक जगह गाड़ी रोक के हम लोगों ने भुट्टा लिया, तो 20 रुपए का भुट्टा दिया ये, लेकिन औसम भुट्टा भुना है। भुट्टा खूब बढ़िया भुना है, कुरकुरा और मीठा लग रहा है। और मस्त इसमें नींबू और मिर्च और वो लहसुन वाला नमक लगा के दिया है। बहुत औसम लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरा ये खत्म हो जाएगा तो आगे कहीं दिखेगा तो फिर एक ले लेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है सच में। तो फिलहाल अभी हम लोग आधा सफ़र तय कर चुके हैं। हम लोग अभी हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे और इस जगह का नाम जो है वो है लाल माटी। तो हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर लाल माटी के पास एक ढाबा है हाईवे पे, ये देखिए ढाबे के आगे हाईवे है। तो हम लोग हाईवे पे जो ढाबा है वहीं पे रुके हुए हैं और अभी दोपहर का बज रहा है 3। तो फिलहाल हम लोग इंदौर से निकले थे करीब उज्जैन से, तो हम लोग 9 बजे निकले थे और इंदौर क्रॉस करते 12:30 बज गया था। और इंदौर में हम जहाँ पे रुके हमने नाश्ता किया था वो तो आपको मैंने दिखाया ही। तो फिलहाल अभी हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर लाल माटी ढाबा पे रुके हुए हैं। तो बीच में गाड़ी हम लोगों ने रोकी थी 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि थकान भी थोड़ी हो गई थी और सुमित को फ्रेश भी होना था। तो सुमित भी फ्रेश होने के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी दोपहर का 3 बज चुका है और फिलहाल अभी बहुत जोरों की भूख लगी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो चाय पी, क्योंकि नींद बहुत जोरों की आ रही थी। और चाय पीने के बाद हम लोग अब कुछ खाने वाले हैं। तो सुमित ने मंगाया है आलू का पराठा। आलू का पराठा है और आलू के पराठे में हम लोग को दी है दाल। चलिए आपको थाली दिखा। तो ये देखिए आलू का पराठा, हरी मिर्च,
खीरा और प्याज नींबू का सलाद है और इसके साथ में दाल का कॉम्बिनेशन दिया है। ये तो बढ़िया किया जो दाल दी। दाल तो वैसे भी सफर में दाल खाने का बहुत मन करता है। देखो सुमित को कितनी जोर से भूख लगी है। तो फिलहाल हम लोगों को मतलब आलू का पराठा, चाय ऐसा ही कुछ हल्का चाहिए था। पेट भरने वाला खाना नहीं चाहिए क्योंकि हल्का फुल्का ही खाते हुए चलना है रास्ते भर। तो फिलहाल गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। हमने इसके साथ चाय लेने की सोची थी पर हमें दाल मिल गई है। फिलहाल आलू के पराठे और ये दाल खाएंगे, इसके बाद चाय पी के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म आलू का पराठा। वो बहुत गर्म है, बढ़िया है, खुशबुआ खुशबुआ बढ़िया है, चटपटा। चलिए फिर जल्दी से अपने गर्मा गर्म आलू के पराठे में ख़त्म करती हूँ। अभी मेरी थाली भी आ गई है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग ये महाराष्ट्र बॉर्डर काली माटी के पास जो ढाबा था वहाँ से हम लोग चाय और आलू के पराठे वगैरह खा के निकल चुके हैं। बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे वहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए। 4-5 लोग थे उस ढाबे पे जो मुझे मेरे नाम से पहचानते थे, संध्या चौहान नाम से पहचानते थे और मेरे वीडियोस भी देखते हैं। उन्होंने मुझे सामने से आके बोला कि मैं आपके वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे और आपके वीडियोस को लाइक भी करता हूँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपका नाम संध्या चौहान है। तो फिलहाल मुझे ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलो मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। कानपुर से इतनी दूर महाराष्ट्र में भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं। कुछ लोग जो है मेरे वीडियो देखते हैं, कोई बात नहीं। आज ये लोग जो मुझे मिले उन लोगों ने मतलब मेरे साथ पिक भी ली, मेरे साथ पिक ली, वीडियो लिए। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे भी काफी जो है अच्छा लगा और काम करने की जो मेरे चैनल पे काम करने की जो लगन है और बढ़ गई। मुझे लगा है, अब मुझे जाके फील हुआ कि वाकई में मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। लोग पहचानते हैं, कोई बात नहीं, अभी लोग पहचानते हैं, इसके बाद अभी मैं और मेहनत करूंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहचानेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम सीधे नासिक में रुकेंगे, नासिक में ही चाय वगैरह पियेंगे। तो चलिए यहाँ से निकल के मैं आपसे नासिक में मिलती हूँ और थोड़ा आपको मैं ये महाराष्ट्र के रास्तों का नज़ारा भी दिखाती हूँ कि यहाँ के रास्ते कितने अच्छे हैं। पहाड़ों से बीच से सड़कें गई हैं, पहाड़ों के बीच से निकलना, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत अच्छा लग रहा है, ऑसम नज़ारा है। गाइस तो फाइनली हम लोग नासिक पहुंचने वाले हैं। नासिक यहाँ से 50 किलोमीटर बचा है। फिलहाल अभी शाम का बज रहा है 6:45 और हम लोग हाईवे के किनारे एक ढाबे पे रुके हुए हैं, फैमिली ढाबा है। तो फिलहाल हम लोग अभी शाम की चाय यहाँ पर पीने वाले हैं क्योंकि हम लोग लास्ट ढाबे पे रुके थे जो कि महाराष्ट्र का बॉर्डर था, वहाँ पे रुके थे। वहाँ से अब हम लोग सीधे यहाँ पे रुके हैं आके। नासिक लगभग थोड़ी दूर ही रह गया है यहाँ से। फिलहाल अभी थकान हो रही थी और शाम की चाय पीने का भी वक्त हो गया था और शाम की चाय पीने का बहुत ज़ोर शोर से मन कर रहा था। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ इस ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। तो और हाँ, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है महाराष्ट्रियन खाना। तो ये देखिए महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वड़ा पाव। सुमित ने ले रखा है वड़ा पाव। सुमित ने 2 वड़ा पाव मंगाए हैं। सुमित को वड़ा पाव बहुत पसंद है। फिलहाल सुमित तो वड़ा पाव
चाय के साथ ले रहे हैं। मैं अपनी नमकीन लेके आई हूँ गाड़ी से, चूल्हे वाली मुरमुरे, तो मैं चाय के साथ अपनी नमकीन खाऊंगी और ले रहे हैं बड़ा पाव का मज़ा। फिलहाल बहुत अच्छा लगा, ये लंबा सफ़र जो है बहुत मज़ेदार था और रास्ते तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। महाराष्ट्र के रास्ते वाकई में बहुत अच्छे हैं। इंदौर के बाद जो रास्ते शुरू हुए हैं वो सच्ची में बिल्कुल मतलब एक नंबर थे, ऑसम। पहाड़ों के बीच से इतने अच्छे अच्छे रास्ते निकल के बस ऐसे नज़ारे थे कि लग रहा था कि बस उन्हें देखते ही रहूँ या वहाँ पे उतर के आराम से फ़ोटो वोटो क्लिक की जाएँ, उनके वीडियो लेते ही जाएँ। बहुत अच्छे रास्ते थे। तो फिलहाल चलिए यहाँ से अभी हम लोग चाय पीकर फिर निकलेंगे और अब हम नासिक में नहीं रुकेंगे, सीधा चलते जाएंगे, सीधा घर पर ही जाके रुकेंगे। अगर बीच में कहीं थकान या नींद महसूस होती है तो हम बीच में चाय वगैरह पीने के लिए रुकेंगे। तो फिलहाल चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय और यहाँ से निकलने के बाद आगे हम कहाँ रुकने वाले हैं तो हम जहाँ कहीं पे भी रुकेंगे वहाँ के मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग नासिक क्रॉस कर चुके हैं। अभी बज रहा है रात का 10:30। तो हम लोग ने शाम की चाय पी थी जब हम लोग नासिक में एंटर करने वाले थे, उसके थोड़ा पहले ही हमने शाम की चाय पी थी। तब से अभी हम लोग कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी हमने कहीं नहीं रोकी, बस बीच में एक जगह सीएनजी के लिए हमने गाड़ी रोकी थी। तो फिलहाल तब से हम कंटिन्यू चल रहे हैं। अब ऐसी ज़रूरत लगने लगी थी कि चाय पी लेनी चाहिए, क्योंकि चाय तो हमारे लिए बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम करती है कि ऐसी भी थकावट हो, कितनी भी नींद आ रही हो, चाय पीते ही थोड़ा सा शरीर फ्रेश हो जाता है और थकावट और नींद गायब हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने चाय मंगा ली है, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। संगमनेर सॉरी, नाम थोड़ा सा अटपटा है, गड़बड़ बोल दिया था। संगमनेर में रुके हुए हैं। अब यहाँ से हमें करीब 90 किलोमीटर और जाना है पुणे के लिए और यहाँ से निकलने के बाद अब हम सीधा पुणे में ही रुकेंगे। और आपको बता दें यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ठंडा है। जब हम कानपुर से निकले थे, मेरठ से निकले थे तो बहुत गर्मी थी। फिलहाल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा, बढ़िया सा। तो फिलहाल अब हम यहाँ से निकलेंगे और सीधे पुणे में रुकेंगे और पुणे जाकर अभी हम अपने फ्लैट पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतने दिनों से बंद पड़ा है। उसकी कैसी कंडीशन होगी, क्या हाल होगा पता नहीं। फिलहाल अभी रहने लायक तो नहीं होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे आंचल के घर, जहाँ पे आंचल के मम्मी पापा और भाई रहते हैं। तो मम्मी पापा का मॉर्निंग में ही कॉल आया था, तो उन लोगों ने बोला कि हमें घर ही आना है। तो सीधा हम मम्मी पापा के पास ही जाएंगे और आज हम वहीं रुकेंगे। फिर वहाँ से हम कल निकलेंगे अपने फ्लैट के लिए, जहाँ पे हमने सामान रखा हुआ है। तो वहाँ देखकर फिर आगे हमें फ्लैट वगैरह चेंज करना है, तो उसकी हम फ्लैट चेंज करने के लिए फ्लैट को सबसे पहले फ्लैट ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ पसंद आता है। तो फिलहाल चलिए अभी तो फिलहाल हम सीधे घर जाएंगे मम्मी पापा के पास। गाइस तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। ये हमारी मम्मी जी हैं और पीछे आयुष है, पापा जी हैं, सुमित हैं। तो फिलहाल हम लोग रात में कल 12 बजे घर पहुंच गए थे, लेकिन हमें काफ़ी लेट हो गया था और हम बहुत थक गए थे। तो फिर और हमारे मोबाइल की बैटरी भी चली गई थी, तो हमें वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो फिलहाल चलिए अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं फ्लैट देखने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।